वेलकम फ्रेंड्स टू dunia-camera.com चैनल। और आज के शॉर्ट वीडियो में मैं आपके सवालों के आंसर दे रहा हूं। और यहां पर मुझे एक क्वेश्चन आया है, आप स्क्रीन पे भी इस वक्त देख सकते हो और मैं आपको डिटेल स्क्रीन शॉट्स भी शेयर कर दूंगा अगर आपका हो तो यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि A73 ले या USR वाले फोटोग्राफी पर्पज से। हालांकि मैंने उन्हें आंसर देने की भी कोशिश करी है, बट ये सिंगल लाइनर आंसर नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी से मतलब या नॉट इनटू वीडियो और आप कंफ्यूज हो कि A73 ले या USR ले, लेट मी क्लियर योर कन्फ्यूज़न। ये बहुत ही सिंपल बात है और आप बहुत ही ईजिली समझ जाओगे कि आपको कौन सा कैमरा परचेस करना है। देखो, यहाँ पर खुद की रिक्वायरमेंट्स पर थोड़ा सा ध्यान दो। लुक एट योर ओन रिक्वायरमेंट्स। स्पेसिफिकेशंस पर अभी ध्यान देना छोड़ो। आपकी वर्क स्पेस क्या है? क्या आप स्टूडियो में काम करते हो? क्या आप कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम करते हो? डे लाइट शूट ज़्यादा करते हो? 90% जो आप शूट कर रहे हो वो किस लोकेशन पे कर रहे हो? वहाँ पे लाइट की अरेंजमेंट क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर वर्किंग इन अ कंडीशन जहाँ पर लाइट काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट पे अवेलेबल है, देन द बेस्ट कैमरा इज़ USR। रीज़न सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी हाई रेजोल्यूशन सेंसर है और टेक्नोलॉजी पर अगर हम ध्यान दें तो ये प्लेन CMOS सेंसर की टेक्नोलॉजी है और थोड़ी पुराना ये सेंसर हो चुकी है, तो इससे हम लो लाइट परफॉर्मेंस की उम्मीद उतनी नहीं लगा सकते USR कैमरे से। कैनन के साथ ये होगा, जब आप लो लाइट में थोड़ा सा काम करना चालू करोगे कि इमेजेस थोड़ी सॉफ्ट आने लगेगी और फिर नॉइस उसके थोड़े देर बाद आती है, तो ये इश्यूज़ आप फेस करोगे। कई बार कई लोग बोलते हैं कि मैं कैनन का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, बट थोड़ी सी इमेजेस सॉफ्ट आ रही हैं इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये रहती है कि नॉइस के पहले मेरे भाई थोड़ी सी आपको सॉफ्टनेस फील होगी इमेजेस में, देन द नॉइज विल अपीयर, विजिबल नॉइज जिसको हम कहते हैं। तो अगर आपको एक बहुत बेहतर शार्प इमेजेस चाहिए अपने कैमरे से, तो एक तो आप जो लेंस यूज़ कर रहे हो उसके स्वीट स्पॉट को जानो, और दूसरी सबसे बात की प्रॉपर सेटिंग्स रहनी चाहिए, और फाइनल ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन सारी चीज़ों के अबव, ये लाइट की कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए। और A73 कब लेना चाहिए? अब देखो, A73 की आप सेंसर की नेचर देखो, टेक्नोलॉजी देखो, वो BSI CMOS सेंसर वो बना ही हुआ है लो लाइट में बेटर परफॉर्म करने के लिए। तो आप सिर्फ सेंसर टू सेंसर कंपेयर करो, एक तो आपका जो सेंसर वो 24 MP का है वर्सेस 30 MP, यानी कि हर एक पिक्सल एरिया जो है A73 का वो थोड़ा लार्ज है, थोड़ा हर एक पिक्सल बड़ा है। इससे क्या होगा कि लाइट की जो अमाउंट गिरने वाली है पिक्सल्स पे, कंपैरेटिवली A73 के सेंसर के हर एक पिक्सल पे थोड़ी ज़्यादा गिरने वाली कंपेयर टू द USR कैमरा। तो ये एक एडवांटेज हो गई। दूसरी एडवांटेज ये हो गई कि पिक्सल की जो स्क्वायर पिक्सल हमारी साइज उसकी बड़ी रहने के बावजूद यहाँ पर BSI टेक्नोलॉजी लगी हुई है, बैक साइड इल्यूमिनेटेड टेक्नोलॉजी है। तो इससे क्या होगा कि मान लो अगर दोनों 30 MP के ही सेंसर होते और सोनी वाला BSI होता, तब भी सोनी बेटर परफॉर्म करता, बट यहाँ तो थोड़ा सा लोअर रेजोल्यूशन का भी सपोर्ट है और BSI भी है, यानी कि लो लाइट में बेटर परफॉर्मेंस के सेंसर देगा। अब इन दोनों के बावजूद यहाँ पर आप ये भी देखो कि यहाँ पर हमें मिल रहा है 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम इन कैमरा, यानी कि सेंसर शिफ्ट IBIS की फीचर हमें मिल रही है। अगर हम इन तीनों चीज़ों को अगर हम ध्यान दें कि एक तो आपका 24 MP का सेंसर है, PSI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और यहाँ पर IBIS भी मिल रही है, ये सारी चीज़ें ये इशारा करती हैं, ये हमें हिंट देती हैं कि अगर आपको लो लाइट फोटोग्राफी करनी है, अनकंट्रोल लाइट के इन्वायरमेंट में भी आपको अच्छी इमेजेस निकालनी है अपने कैमरे से, डिस्पाइट ऑफ द लाइट कंडीशन यू आर फेसिंग इन योर फ्रंट, आप कोशिश ये लगे डिस्पाइट ऑफ द लाइट कंडीशन यू हैव, आपको अच्छी इमेजेस निकालनी है अपने कैमरे से, देन द ओनली ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू इज़ टू यूज़ और पिक द A73 कैमरा। USR कैमरा स्टूडियो फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है, कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो देन यू शुड गो विद USR कैमरा, अदरवाइज A73 के साथ जाओ। ये लार्जर पिक्सल एरिया मिल रहा है, नंबर 1 यहाँ पर BSI टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, नंबर 2 और तीसरा IBIS मिल रही है। सो ये तीनों चीज़ जो है काफ़ी अच्छी आपको हेल्प करेगी कंपेयर टू द USR कैमरा कि आप लो लाइट में थोड़ी बेटर इमेजेस खींच सको। तो ये था मेरा आंसर। आप आई होप कि आप क्लियर हो चुके होंगे।
अदर देन दैट बाकी फीचर्स की बात कर ले, यहाँ तो हम सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी पे लिमिटेड थे। कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड के मामले में भी A7 III ज़्यादा बेटर है, आपको 10 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड के लगभग आराम से मिल जाएगी विथ ऑटो फोकस ट्रैकिंग एंड ऑटो एक्सपोजर। तो यहाँ पर कंटिन्यूस स्पीड के मामले में भी A7 III उम्दा है। लेंसेज की बात कर ले तो भाई लेंसेज अगर आप एक एडाप्टर ले लेते हो तो कैनन में भी कुछ इश्यूज़ आपको नहीं मिलने वाली, कई सारी लेंसेज यूज़ कर सकते हो। और वहीं A7 III की भी अभी कई सारे लेंसेज एज ऑप्शन है, टैमरॉन की RHD VHD, सिग्मा की 8 लेंसेज हो गई, उनकी खुद की G मास्टर लेंसेज हो गई, सैमयंग की लेंस है, तो कई सारी लेंसेज सोनी की भी अवेलेबल। लेंस के बारे में दोनों सिस्टम एबंडेंट है, आपको एक अडेप्टर लेना है कैनन में, सोनी में तो ऑलरेडी उनकी नेटिव माउंट की कई सारी लेंसेज अवेलेबल है। सो ये था शॉर्ट आंसर, तो ये था आंसर मेरा कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए 2021 में। अगर आप प्लान कर रहे हो USR और A7 III के बीच में, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जिस तरह का वर्क स्पेस पर काम करते हो, 90% जिस तरह की आप इमेजेस लेते हो, जिस तरह की लाइट कंडीशन में, उस हिसाब से आपको अपना नेक्स्ट कैमरा पिक करना चाहिए। आई होप दिस हेल्प यू। और कोई क्वेश्चंस आपके पास हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और मैं ज़रूर उन्हें आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।